इंद्रेश की इमरजेंसी में हम ले गए तुरंत। वहां जाके उन्होंने बताया कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। तो अब इस प्रकरण के अंदर जो है डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। घटना ये हुई है कि मेरी बेटी डॉक्टर तन्वी, जो कि सितंबर 2023 में उसने इंद्रेश हॉस्पिटल में जो है एडमिशन ली MS ऑप्थेल्मोलॉजी में। 2.5 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, ना पढ़ाई में ना किसी चीज़ में। दिसंबर के अंदर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने डॉक्टर तरन्नुम शकील, जो पुराने HOD थी, उनको हटा के डॉक्टर प्रियंका गुप्ता को नया HOD बनाया। उस बनाने से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है, उनको जिसको भी बनाना है, हमें उससे कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर प्रियंका गुप्ता HOD बनने के बाद उन्होंने मेरी बेटी को बुलाया कि आप डॉक्टर तरन्नुम से बात करना बंद कर दीजिए और उनकी पास जाना बंद कर दीजिए। तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरी उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो मेरे को एज ए मेंटर, एज ए टीचर, एज ए मदर जो है वो मेरे को ट्रीट करते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि जब भी मेरे को कोई भी दिक्कत पढ़ाई की आई है या सर्जरी की आई है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और मेरे थीसिस की गाइड भी डॉक्टर तरन्नुम शकील हैं। तो मैं उनसे अगर आपके कहने पे ऐसे गलत व्यवहार करूंगी तो वो गलत है, वो प्रोफेसर हैं और मैं गलत व्यवहार क्यों करूंगी उनसे। तो उन्होंने बोला कि आपको पास तो मेरे से ही होना है, क्योंकि मैं HOD हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको फेल कर सकती हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि उसने बेटी ने मुझे बताया, मैं जाके पिछले 4 महीने में 3 बार जाके मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता से मिला। उन्होंने मेरे को मिलने, पहली मीटिंग में ही उन्होंने मुझे बोला कि बोलते हैं कि आप जो है मैं HOD बन गई हूँ, मैं पहले एसोसिएट प्रोफेसर थी और अब मैं प्रोफेसर भी हो गई हूँ, लेकिन मेरी सैलरी हाइक नहीं हुई, मेरी सैलरी कैसे हाइक होगी। तो मैं कहा मैम वो मुझे सवाल आप क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आप मैनेजमेंट से कीजिए। नहीं, आप लोग भी तो फीस देते हो ना, तो आप लोग भी तो कुछ ध्यान रख सकते हो। तो मैं कहा मैम ये हमारा पार्ट नहीं है, मेरा काम है अपने बच्चे की फीस देना 3 साल की, वो फीस मैं ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के जमा करवा चुका हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ने पास तो हमारे से ही होना है। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरे बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मेरे को उस चीज़ का डर नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो उसके बाद क्या हुआ जी कि ये मेरे बच्चे को बार बार तंग करते रहे। अब कल रात को मेरी एक रूटीन होती है कि डेली मेरी बच्चे से रात को 7, 8, 9 बजे बात होती है। तो रात को 9 बजे मैंने अपनी बेटी को कॉल किया, तो मेरी बेटी ने जब मेरे को बताया, कहती पापा उसने मेरे को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है और फिर मेरे को इसी तरीके की बातें बोल रही है। तो मैं कहा बेटा आप बिल्कुल घबराओ मत, मैं फिर दोबारा आ जाता हूँ। अगर वो इस बात के ऊपर अडिग रहती है कि मैं गलत करूँगी, तो हम मैनेजमेंट की नॉलेज में सारी बात लेके आएंगे, ताकि मैनेजमेंट को पता लगे कि ये क्या कर रही है। और कहती वो तो फिर मेरे को और ज़्यादा जो है वो खुन्नस निकालेगी। मैं कहा निकालने दो, जब मैनेजमेंट को सारी चीज़ पता लगेगी। कहती चलो ठीक है पापा, फिर आप कब आओगे। मैं कहा मैं कल सुबह ही आ जाऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10 बजे तक मेरी बात हुई और वो पूरी डिप्रेशन में थी बच्ची। 11:15 बजे मेरी बेटी यहाँ अपनी मदर के साथ ही रहती है, उसका मैसेज आया कि मम्मी मैं 1 से 1.5 घंटे में आऊँगी घर पे। तो वाइफ ने मुझे बताया कि उसका मैसेज आया। मैं कहा वो तो कभी मैसेज करती ही नहीं, वो तो हमेशा फ़ोन करती है कि मम्मी आके मेरे को हॉस्पिटल से ले जाओ, मैं थक गया हूँ। तो कहती पता नहीं क्या हुआ है। मैं कहा चलो मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया, मेरी बेटी ने फ़ोन पिक नहीं किया। मैंने उसको मैसेज किया कि बेटा मुझे कॉल करो, वो मैसेज उसको रिसीव ही नहीं हुआ। तो मेरा माथा ठनका कि मेरा बच्चा इतना परेशान हुआ है, कोई गलत स्टेप की तरफ ना जाए। मैंने तुरंत गाड़ी उठाई, मैं यहाँ देहरादून आ गया। आके मैंने इंद्रेश की बैक गेट से अंदर देखा, जहाँ वो रूटीन में मेरी बेटी गाड़ी लगाती है, मैंने देखा वह गाड़ी नहीं लगी हुई थी। मेरी गाड़ी में थोड़ा डीजल कम था, तो मैंने कहा सामने पेट्रोल पंप है, मैं पेट्रोल पंप पे जाके डीजल डलवाता हूँ। जैसे ही मैंने 10 कदम आगे बढ़ाया, काली माता मंदिर से थोड़ा सा आगे लेफ्ट हैंड पे मेरी बेटी की गाड़ी रोड के ऊपर एक साइड में खड़ी है, और मैंने उसमें देखा कि ड्राइविंग सीट के ऊपर मेरी बेटी जो है वो बेसुध हालत में पड़ी हुई है, और उसके लेफ्ट हैंड के ऊपर जो है वो कैनुला लगा हुआ है, और वहां से कैनुला लग के एक 100 ml की बोतल जो है वो उसकी ऊपर टंगी हुई है, और वो सारी खाली हो चुकी है। तो मेरे पास तो उसकी सेकंड की थी नहीं। मैंने जब अंदर देखा तो की अंदर पड़ी है और गाड़ी अंदर से लॉक है। मैंने तुरंत गाड़ी का लेफ्ट हैंड का पिछला शीशा ईंट लेके तोड़ा। तोड़ने के बाद गाड़ी खोल के देखा तो मेरी बेटी बेसुध थी। मैंने तुरंत उसको उठाया, मैंने और मेरी वाइफ ने उठा के हमने दूसरी गाड़ी में लिया और लेके इंद्रेश की इमरजेंसी में हम ले गए तुरंत। वहां जाके उन्होंने बताया कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। तो अब इस प्रकरण के अंदर जो है डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। मेरी बच्ची जो है वो खत्म कर दी बिल्कुल। मतलब ये लेडी डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब है कि आपसे पैसों की भी डिमांड की? बिल्कुल की मेरे से, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल मेरे से जी। उसकी लॉग बुक आप पिछले 2.5 साल की लॉग बुक देखेंगे तो उस लॉग बुक में उसको 10 में से नंबर मिलते हैं हर महीने।
6 या 7 नंबर मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे में ही माने जाते हैं। और इस बार जब ये डॉक्टर प्रियंका बनी तो उसको लॉग बुक के अंदर 0 नंबर दिया गया। तो मेरी पढ़ने में बेटी ठीक मेरी बेटी पढ़ने में, वो खुद ही देखो ना उसका रिकॉर्ड सारा, कि वो पूरी सर्जरी जब कर लेती है, सब कुछ कर लेती है, और वो सब कुछ उसको डॉक्टर प्रियंका ने नहीं सिखाया, उसको जो है डॉक्टर तरन्नुम ने सिखाया। एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी, कोई बात हो पाई थी इससे पहले आपकी कोई? नहीं, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बात हुई। मैंने बेटी को यही कहा कि अब जब उसने ये सारी बातें की हैं, और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि उसने मेरी बेटी को जो ये धमकियां दी हैं, इस सारी चीज की मेरी बेटी उसके पास बैठ के पूरी रिकॉर्डिंग करके लाई हुई है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, हमारे को उपलब्ध करा देंगे? बिल्कुल करवा देंगे, मेरे को कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो देखिए, जो पूरी रिकॉर्डिंग उसी मेरी बेटी को, और उसी मेरी बेटी को जब उसने धमकाने के लिए बुलाया, जो कि 2-3 बार बुला चुकी थी, तो जब मेरी बेटी को लगा कि अब दोबारा फिर तिबारा बुला रही है तो ये धमकाएगी मेरे को, तो उसने अपना फोन ले जाके वहां पे उसकी रिकॉर्डिंग की, और वो 23-24 मिनट की रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग उसने मुझे भेज दी। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, वो बोल रही है, उसमें सारी चीजें आप सुनोगे, उसकी आवाज है उसके अंदर। दो डॉक्टर्स के आपस की रंजिश का भी कारण हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर तरन्नुम और डॉक्टर गुप्ता, हाँ, जिनका नाम ले रहे हैं जी, उनसे कोई आपसी रंजिश? उनकी आपसी रंजिश होगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो देखो यहाँ पढ़ने आए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने आए हैं। मैं अम्बाला के रहने वाले हैं। पिछले 3 साल से यहाँ हाँ, पर लड़की थी। बिल्कुल। उस बीच किसी तरह की नहीं, कोई परेशानी नहीं आई हमें। मैं ऐसे गलत कहूँ कि मैनेजमेंट की तरफ से, किसी तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं थी। और अब भी यही बात हुई कि जब अगर डॉक्टर प्रियंका तंग कर रहे हैं तो हम मैनेजमेंट की नॉलेज में ये लेके आए। तो मैंने वही बेटी को कहा कि मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं सुबह आऊंगा। वो नौबत ही नहीं आ। हाँ, वो नौबत आ ही नहीं पाई उससे पहले ही है, क्योंकि उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया मेरी बेटी ने।